हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी वर्ल्ड मैपिंग, और इस वर्ल्ड मैपिंग में जो भी फैक्ट्स हैं, स्पेशल फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट, बेसिक फैक्ट्स, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी उसको मैपिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए, सबसे पहले है विश्व के महाद्वीपों का क्रम। हम लोग जानते हैं कि जो भी ये अपना पृथ्वी है, इस पे जो पृथ्वी दो भागों में अगर इसको देखें तो एक जल हो जाएगा और दूसरा स्थल। तो जो पूरे स्थल हैं, इस पे जो ज़मीन का हिस्सा है वो किस किस कितने तरीके से भागों में बटा हुआ है। तो टोटल ये 7 महाद्वीपों के क्रम में बटा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो महाद्वीपों का क्रम है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप, देन अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद से चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद से 5th नंबर पे अंटार्कटिका, 6th पे यूरोप और 7th पे ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पे मैप में अगर हम बात करें, मैप पे देखा जाए तो ये रहा आपका एशिया पहले पे, ठीक है। दूसरे पे ये ब्लू वाला अफ्रीका, एंड देन थर्ड पे क्या था, उत्तरी अमेरिका। तो ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पोर्शन। और दक्षिणी अमेरिका, ये पोर्शन हो गया दक्षिणी अमेरिका। मैप से क्लियर होता जा रहा है। इसके बाद से है अंटार्कटिका, तो ये वाला पोर्शन हो गया नीचे का, ये ब्राउन वाला अंटार्कटिका, ओके। एंड द नेक्स्ट यूरोप, तो ये वाला ग्रीन वाला जो पोर्शन है आपका, ये यूरोप का पोर्शन है। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, विश्व के जो महाद्वीप हैं वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या उनका सीक्वेंस है, उसको हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया, ये एरिया में है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने देखा क्या, ये हो गया एशिया सबसे बड़ा और ये ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। इसमें जो भी हम लोग फैक्ट्स को देखेंगे उसको मैप के जरिए देखेंगे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती चले। इसके बाद से देखिए एक और महाद्वीप की बात अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा ये, ठीक है, जिसका नाम था जीलैंडिया। ये न्यूजीलैंड के पास देखा गया था, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 90% जो पार्ट है वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। और इसका एरिया जो बताया जा रहा है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बताया जा रहा है। तो ये न्यूजीलैंड के पास में है अभी, जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो ये हो जाएगा आपका रूस। रूस को जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके 2 द्वीपों का देश भी कहते हैं। तो रूस जो है, ये देखिए ये पूरा आप वर्ल्ड मैप पे यहाँ पे ये एशिया का पार्ट रूस, इसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में भी जाता है। इसमें यूरोप में इसके 2 द्वीपों का देश भी कहते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। और सबसे बड़ा देश देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना, किसमें, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं चाइना, ठीक है, भारत से सटा हुआ ना, इंडिया इसके नेबरिंग कंट्री में चाइना पड़ता है, टोटली एशिया में। क्लियर है। इसके बाद से विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में अगर बात की जाए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से आप देखें या फिर क्षेत्रफल के, तो वो आता है वेटिकन सिटी। और ये जो है यूरोप में पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कुछ इसका ये पोर्शन है, ठीक है। तो ये हो गया वेटिकन सिटी। नेक्स्ट जो है विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और ये मिलती है अफ्रीका में। तो नील नदी बेसिकली कहाँ पे है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये पूरा, और ये वाली जो रिवर जा रही है ये, इसको थोड़ा सा बैक करके दिखाएं आपको। हाँ, ये जो एरो लगी हुई है यहाँ पे ये नील नदी, ठीक है। तो ये तो हो गया नील नदी अफ्रीका। तो विश्व की सबसे लंबी नदी को हम लोग देख लिया। उसके बाद से देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ पे, बेसिकली ये है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे ये अमेजन नदी किस तरीके से फ्लो होती है ये देख लीजिए, अमेजन रिवर बेसिन, ये जो ब्लू वाला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अमेजन नदी, ठीक है। अभी था ये क्वेश्चन की सबसे लंबी नदी, ये लंबी डिस्टेंस के मामले में हो जाएगी, डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर करती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी नदी, इट मीन्स इसका जो एरिया है, फ्लोइंग एरिया, ह्यूज अमाउंट इसका ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एरिया में जो कितना ह्यूज अमाउंट वाटर लेके चलती है, इससे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी नदी। इसके बाद देखिए महासागर की बात की जाए तो विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो है प्रशांत महासागर। कौन सा है,
विश्व का सबसे गहरा और बड़ा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पड़ता कहाँ पे है, ये देखिए, अगर इधर से देखा जाए तो एशिया का पार्ट और नॉर्थ अमेरिका, इसके जो बीच का ये पार्ट है यहाँ, ये अमेरिका से अगर आप देखें ये वाला पार्ट, अगर अर्थ को जो भी जिस तरीके से अर्थ गोल अगर इसको हम लोग ओपन कर लिया जाए इस पर, तो इस तरीके कुछ पोर्शन जो आएगा ये पड़ेगा पैसिफिक ओशियन यहाँ पे। क्लियर है मैप में। फिर आता है विश्व का सबसे कम गहरा एवं सबसे छोटा महासागर। सबसे कम गहरा भी है और सबसे छोटा भी है, तो ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर पड़ेगा कहाँ पे, ये देखिए, ये पड़ेगा नॉर्थ पोल पे आर्कटिक महासागर। क्लियर, ये वाला पोर्शन जो है आर्कटिक महासागर का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा सागर। सागर की बात किया तो कौन सा सागर है, वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर बेसिकली जो है, देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये भूमध्य सागर, इसको और जूम करके हम लोग इस पिक में देख सकते हैं, इस पिक्चर में। तो एक तरफ से ये तो अफ्रीका हो गया इसके, और फिर उधर यूरोप, और इधर से आपका एक तरफ से सेंट्रल एशिया कुछ कंट्री जो है इससे टच होते हुए यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं भूमध्य सागर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से कंट्री जो हैं भूमध्य सागर के सराउंडिंग में हैं या इसके बॉर्डर शेयरिंग पे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, तो ये है सुपीरियर झील, और ये पड़ती कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 झीलों का एक ग्रुप है, उसी में से एक झील है सुपीरियर झील, जो पड़ती कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। ये वाला पोर्शन पे यहाँ पे आपको मिलेगी सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है ये। इसके बाद से हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला, ये तो हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में, मतलब दक्षिणी अमेरिका। तो जो इसका ये वाला कॉर्डिलेरा है, किनारे का हिस्सा, इस हिस्से में ये पूरी आपको मिलेगी, पिक्स में आप देख सकते हैं एंडीज माउंटेन ये, ठीक है। तो सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और ये सबसे पर्वत श्रृंखला की बात का स्थल की नहीं तो मध्य अटलांटिक कटक रिज जो है, ये जो है अटलांटिक महासागर में उसके बीचों बीच में है, यानी ये पानी के अंदर है, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रिज, जिसको हिंदी में कटक भी बोलते हैं। नेक्स्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो आप सब लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और यह कहाँ पे, ये तो नेपाल में, इस वाले पोर्शन देखिए, भारत और भारत के बगल में नेपाल, तो नेपाल में होगा आपका माउंट एवरेस्ट, मैप से क्लियर है। इसके बाद हम देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सहारा मरुस्थल को लेके, उसको भी हम लोग देख लेते हैं पहले। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, अगर गर्म मरुस्थल की बात की है तो सहारा मरुस्थल है, अदरवाइज सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका डिज़र्ट। और हम लोग इसके बाद से देखते हैं कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल। तो गर्म की बात आएगी तो हो जाएगा सहारा, ये पड़ता है अफ्रीका कंटिनेंट में, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतना पूरा कवर किए हुए सहारा मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद से विश्व का सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल वेनेजुएला चूरू नदी पर है। ये किस नदी पर है, चूरू नदी पे। ये पड़ता है आपका वेनेजुएला में, ये भी साउथ अमेरिका में ही है। साउथ अमेरिका के यहाँ पे जो कंट्री है वेनेजुएला, वहाँ पे किस नदी पे है, तो ये है चूरू नदी। क्लियर है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जो झरना है किस नदी पर है, एंजल वेनेजुएला तो है ही है, बट ये किस नदी पे है, तो है चूरू रिवर। नेक्स्ट विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला तो है अरावली। अरावली बेसिकली कहाँ है, ये तो अपने भारत में ही है, तो ये अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे ये रेंज है थार मरुस्थल के बगल में अरावली रेंज। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। इसके बाद से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप ये है ग्रीनलैंड, आइसलैंड जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीनलैंड, ये वाला पोर्शन जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, यह है इंडोनेशिया। अभी हम लोग बात की सबसे बड़े द्वीप के बारे में, ठीक है, तो ग्रीनलैंड हो गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप समूह है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड का
ये हो जाएगा इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो भी यहाँ पे अगल बगल सराउंडिंग कंट्रीज़ में इसके फिलीपींस वगैरह, कंबोडिया, तो ये जो इसका देख सकते हैं आप कितने ग्रुप में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यह है अरब प्रायद्वीप पेनिनसुला। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा पोर्शन ये भी एशिया का ही पार्ट है, और ये है सबसे बड़ा पेनिनसुला अरबियन पेनिनसुला। एक तरफ इसके गल्फ़, पर्शियन गल्फ़, एक तरफ रेड सी, ठीक है, इधर अरबियन सी, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील तो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर बेसिकली देख लिए कहाँ पे है, ये मेडिटेरेनियन सी से कुछ थोड़ा सा और पहले हट के इधर एशिया में ऑलमोस्ट यहाँ पे, इसको और जूम करके देखें हम लोग तो ये कैस्पियन सागर, इसको विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। नेक्स्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत पर स्थित झील तो यह टिटिकाका झील पेरू। ऊंचाई पर लगभग है 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये पेरू। यहाँ पे टिटिकाका झील इसी जगह पे है, सबसे ऊंची झील टिटिकाका। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी। ये तो आप जान रहे हैं, ये अपना प्यारा भारत, और ये वे बंगाल की खाड़ी। तो चलिए ये तो था आज का हमारा सेशन ज्योग्राफी से ऑनलाइन और बेसिक फैक्ट्स के बारे में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।